तो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। तो ये आपको एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, कोई भी आपको एक क्वेश्चन दी हुई है, उसमें आप मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो आपको एफ एक्स वाई कोई भी आपको टू वेरिएबल फंक्शन या कोई भी वेरिएबल आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई, ठीक है। जैसे आपको एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ओके। तो इस इक्वेशन का आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको कंडीशंस क्या होनी चाहिए आपकी मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। आप डेरिवेटिव करके फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में, और आप यहाँ से क्या करेंगे, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो फॉर मिनिमा आप क्या करेंगे, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव, अगर आपका डबल डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, आपका डबल डेरिवेटिव का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, और वो पॉइंट्स क्या होंगे, जो आप एक्स एंड वाई, जो फर्स्ट टाइम आपका डेरिवेटिव करके आपने जो पॉइंट्स निकाले एक्स एंड वाई, वो क्या होंगे, मिनिमा के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अभी अपन एग्जांपल देखेंगे। तो फिर मैक्सिमा के लिए क्या है, सेकंड पॉइंट, डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों का वैल्यू इक्वल टू 0 करके एक्स एंड वाई फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसेस है। देन आप डबल डेरिवेटिव करेंगे। अगर आपका डबल डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और पॉइंट्स क्या होंगे, जो आपने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करी है, वो आपके क्या होंगे, मैक्सिमा के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अपन ने क्वेश्चन किया है अभी। आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। आप इसका क्या, आपने यहाँ पे क्या किया है, वन टाइम डेरिवेटिव किया एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ से आपकी वैल्यू है 2x प्लस 6 और 2y, तो दोनों को आप इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू आपके पास में आ गया -3 और y का वैल्यू क्या आ गया, 0, ठीक है। अभी देखो, आप सेम टर्म का क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो ये होगा आपका ग्रेटर देन 0। अब देखो, यहाँ पे ये क्या पार्शियल डेरिवेटिव है, इस पॉइंट में आपको ये ध्यान में रखना है, जो आपका डेल बाय डेल एक्स है, ये क्या है, एक पार्शियल डेरिवेटिव है। कोई भी इक्वेशन में आप डेल बाय डेल एक्स है, तो ओनली एक्स का टर्म ही आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। वाई क्या होगा, उसके लिए 0 होगा, ठीक है। डेल बाय डेल, ये जिससे ये टर्म अगर आपका आता है, तो ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में आपको ओनली जो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो आप एक्स की टर्म का ही डेरिवेटिव करेंगे। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई का ही आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे आपका है d2f अपॉन dy स्क्वायर, ये क्या होगा, ये भी आपका यहाँ से देखो 2y का आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। दोनों ग्रेटर देन आ रहा है, तो ग्रेटर देन का मतलब हो गया, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्या होगा, मैक्सिमा। इसका उल्टा है, ठीक है। मिनिमा कहाँ पे होगा, जहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो मिनिमा एग्जिस्ट एट पॉइंट x इक्वल्स टू -3 एंड y इक्वल्स टू -0 पे। ये आपका हो गया मिनिमा पॉइंट्स, ठीक है। अभी देखो, इसके बाद अपन ने एक क्वेश्चन और किया है, किया नहीं है अभी तक, आपने सोल्व किया है। तो एफ एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2 + 2x + 2y - x² - y²। देखो अभी इसको सोल्व करते हैं अपन। इसका मैंने डेल एफ अपॉन डेल एक्स किया, क्या होगा, 2, देखो इसका 0 हो जाएगा, 2y का भी 0, 2 - 2x, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इसकी। तो देखो ये होगा x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देन मैंने किया डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसका वैल्यू है 2 - 2y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू मेरे पास यहां से आ रहा है 1। तो देखो x एंड y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इस पॉइंट्स पे क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा आपका एग्जिस्ट करेगा। अब वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। सेम जो आपका एक्स एंड वाई है, इसका आप डबल डेरिवेटिव करेंगे अपॉन डेल x²। तो देखो ये होगा आपका -2, ये 0 हो जाएगा, -2 एंड, तो -2 क्या है, लेस देन 0, एंड डेल एफ अपॉन डेल y², डेल स्क्वायर करना है, इक्वल टू,
ये देखो यहाँ पे 2 माइनस टू वाई दिया हुआ है, तो 2 माइनस टू वाई का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी क्या होगा आपका -2, ये भी क्या है आपका लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 के आपने क्या कंडीशंस पढ़ी थी, देखो लेस देन 0 होने पे आपने क्या कंडीशंस पढ़ी है, लेस देन 0, ये देखो लेस देन 0 पे आपका क्या है मैक्सिमा है, और ग्रेटर देन 0 पे क्या है मिनिमा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमा एग्जिस्ट एट पॉइंट 1 and 1, maxima exist at point x equals to 1 and y equals to 1, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ए रेक्टेंगल बॉक्स, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स open at the top is to have a volume of 32 cc. Sir, a rectangle box. A rectangle box open at the top. Open at the top. Yes. Is to have a volume of 32 cc. 32 cc. एक वॉल्यूम की यूनिट दी हुई है कोई 32. Find the dimension of the box. Find the dimension of the box requiring least material. Requiring least material for its construction. For its construction. आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है यहाँ से इसकी। एक आपको रेक्टेंगल बॉक्स दिया हुआ है जिसका टॉप क्या है ओपन है, और उसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या है 32 क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर होगा ना। तो आपको इसको फाइंड आउट करना है, इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें सॉरी रिक्वायरिंग लिस्ट मटेरियल, तो आपको मिनिमा कैलकुलेट करना है इसका, लिस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। आप कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा हिंट दूं मैं। हाँ सर। देखो इसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है v इक्वल्स टू 32। तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल या क्या होता है मीटर क्यूब या लेंथ का, तो एल बी और एच। रेक्टेंगल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल बी एच, लेंथ विड्थ और हाइट, ये क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम। समझ में आ गया। तो यहां से आप क्या Yes. करेंगे, आप हाइट का कैलकुलेशन करेंगे। हाइट क्या होगी 32 अपॉन एल क्रॉस बी, सही है, एल क्रॉस बी। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सरफेस, आप क्या करो सरफेस फाइंड आउट करो। सरफेस के लिए एक इक्वेशन बनेगी। देखो कोई भी आपका फेस है वो क्या होगा 2 टाइम्स होगा रेक्टेंगल में, 2 टाइम्स क्या होगा रिपीटेशन होगा, तो आपका होगा 2 टाइम्स एल क्रॉस बी, लेंथ इनटू विड्थ, जैसे आपका जो ये क्या हो गया बॉटम, रेक्टेंगल के लिए कंप्लीट के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है, एल क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस एच प्लस एच क्रॉस एल, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा जहां पे क्या है आपका वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा है इनसाइड, ठीक है। अरे एक रेक्टेंगल होता है उसकी 6 फेसेस होती है ना, 6 फेस होगी, तो 6 फेस होगी तो रेक्टेंगल का ये आपकी एक फेस 2 3 फेस है, और हर एक फेस क्या होगी 2 टाइम्स होती है, 2 टाइम्स होती है ना आदित्य,
फिरोज, Yes. लेंथ इंटू विड्थ और विड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये आपके 3 फेसेज हो गए और उसको आप 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी 6 फेसेज हो गए। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में क्या दिया था, क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है कि आपका टॉप है वो ओपन है, यानी कि आपको फेस कितनी दी हुई है, 5 फेसेज दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो S इक्वल्स टू, इसमें आप कॉमन क्या आ जाएगा, H कॉमन आ रहा है इसमें से, H का वैल्यू दोनों में H कॉमन आ रहा है ना, तो 2H B प्लस L, ठीक है। H B प्लस L लिख सकता हूं वैसे, और ये लेंथ इंटू विड्थ, ये क्या है मेरी 2 टाइम्स है ना, तो मैं टॉप को हटाने के लिए क्या करूंगा, लेंथ इंटू विड्थ को मैं 1 टाइम रखूंगा ओनली, ठीक है। तो प्लस लेंथ इंटू विड्थ, ये मेरी क्या हो गई, मेरे को जो वॉल्यूम, ये क्या है कंप्लीट एक रेक्टेंगल का इनसाइड सरफेस जो है, ठीक है। छह आपकी जो 6 सरफेस होती है ना, 6 का सरफेस ये है, ठीक है। लेकिन आपको क्या दी हुई है, आपका टॉप है वो क्या है ओपन है, तो आप क्या करेंगे इसमें से एक सरफेस हटा देंगे, और सरफेस कौन सी होगी, ऊपर से टॉप का मतलब होगी उसकी लेंथ और उसकी विड्थ, ठीक है। ऊपर का टॉप का सरफेस हाइट आएगा, हाइट का तो मतलब साइड की जो हो गई, साइड की फेसेस हो गई ना, तो जो आपकी हाइट का जो आपको टर्म आ रही है, आदित्य समझ में आया आपने हाइट का कॉमन क्यों लिया, हाँ सर, लेकिन ये सर ये यहाँ पे 2 क्यों नहीं आ रहा? कहाँ पे, प्लस के बाद एल क्रॉस बी के। L क्रॉस बी, देखो इसको अगर मैं आपको बताऊं, मैं इसको ओपन करता हूं, ठीक है। S इक्वल्स टू 2 L क्रॉस बी लिख सकता हूं, अलग से लिख सकता हूं ना, हाँ सर। प्लस 2, अब ये देखो इस टर्म को मैं एक अच्छा साथ, सर, मतलब 2 को भी कॉमन लिया था। हाँ ठीक है, ये क्या हो गया आपका मेरा, यहां से मैंने H कॉमन ले लिया, H क्रॉस सॉरी H B प्लस L, सॉरी इस इक्वेशन में कोई आपको डिफरेंस लग रहा है दोनों में, नहीं सर। सेम है ना। अब मैंने हाँ क्या किया है, ये मेरा इसका मतलब है रेक्टेंगल के 6 फेसेस, इसका मतलब है रेक्टेंगल के कितने 6 फेसेस है ये, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को रेक्टेंगल कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेक्टेंगल बॉक्स ओपन एट द टॉप, ओपन एट द टॉप यानी कि उसका टॉप है वो क्या है ओपन है, ठीक है। एक रेक्टेंगल आपका क्या है, एक कोई भी बॉक्स है उसका टॉप ओपन है, इसका मतलब उसमें क्या है 5 फेसेस है, तो एक फेस ऊपर की होगी तो उसको मैं माइनस कर दूंगा, ये क्या है लेंथ इंटू विड्थ है, इसको मैं एक कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगी वो, अरे 5 ही तो सरफेस होगी ना, तो 4 तो ये हो गई एक ही हो गई। तो अब जो मेरा टोटल नया जो सरफेस आएगा, नया सरफेस क्या आएगा, देखो ये होगा S इक्वल्स टू L क्रॉस बी। देखो अपने को ये तो रेक्टेंगल के लिए है, लेकिन अपने को रेक्टेंगल के लिए नहीं करना है ना, क्वेश्चन में तो आपको क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है जिसका क्या है टॉप ओपन है, ठीक है। तो L क्रॉस बी प्लस 2 इंटू एच, 2 इंटू एच और B प्लस L, समझ में आ गया, B प्लस है B प्लस L, ये आपका क्या है जो आपको दिया हुआ गिवन बॉक्स, ये गिवन बॉक्स है और ये क्या है रेक्टेंगल है, कंप्लीट रेक्टेंगल है 6 फेसेस का, समझ में आ गया। अब ये आपके पास में क्या हो गई, एक इक्वेशन बन गई है। अब इसको फाइंड आउट करो, यहाँ पे आप क्या करो, h का वैल्यू पुट कर दो, एक h का वैल्यू अपने निकाला था यहाँ से स्टार्टिंग में वॉल्यूम से, ये देखो ये वाली h की वैल्यू निकाली ना, h की वैल्यू, तो h की वैल्यू 32 अपॉन L क्रॉस B, ये देखो h का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, h इक्वल्स टू L क्रॉस B प्लस 2 इंटू h का वैल्यू है 32 अपॉन L क्रॉस B और B प्लस L। यहाँ पे कोई दिक्कत है आदित्य, नो सर। नहीं है, नहीं है सर। तो अब देखो यहाँ पे L प्लस बी अपॉन L क्रॉस B, इसको आप क्या लिख सकते हो, S इक्वल्स टू
एल क्रॉस बी प्लस 2 इंटू 32 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ 32। ये देखो, ये है b प्लस एल और एल क्रॉस बी। इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, कुछ कोई बताएगा मुझे? मैथमेटिकल एक टर्म है ओनली। देखो, एल क्रॉस बी प्लस, इसको मैं डायरेक्ट 64 भी लिख सकता हूँ। बताओ बताओ। क्या बता सर, कुछ फॉर्मूला है क्या सर? देखो, ये हो गया 64, फॉर्मूला नहीं है, जस्ट एल। देखो 1/L। 1/b और 1/L लिख सकते हैं सर तो। हाँ ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/L प्लस 1/b। ये एक क्या आ गया आपको, जो एक डबल डेरिवेटिव आप बोल सकते हो। s इक्वल्स टू, फाइनल आपका s क्या आ गया है, s इक्वल्स टू एल बी, एल क्रॉस बी को डायरेक्ट एल बी लिख देता हूं मैं, एल बी प्लस 64 1/L प्लस 1/b। यानी कि अलग अलग वेरिएबल्स आ गए लेंथ में और जो उसकी विड्थ है। ठीक है, लेंथ में और विड्थ में अलग अलग वेरिएबल्स आ गए, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ये, जो आपको बॉक्स दिया हुआ है उसकी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए डेल एस, वहां पे एफ था, यहाँ पे एस है, कोई बात नहीं है। ठीक है, एस अपॉन एल इक्वल टू 0 एंड डेल एस अपॉन डेल बी इक्वल टू 0, ये कर देना आपको। ठीक है, तो मैं इसका क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने डेल एस अपॉन डेल एल किया, क्या आएगा वैल्यू, डेल एस अपॉन डेल एल, ये होगा बी और 1/L का क्या होगा, माइनस का 1/L स्क्वायर, बी प्लस 64 माइनस का 1/L स्क्वायर। सही है, अरे 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है ना। हाँ सर। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को L का वैल्यू आ जाएगा, और डेल एल अपॉन डेल एस अपॉन डेल बी भी कर लेता हूं साथ में, डेल एस अपॉन डेल बी, ये हो जाएगा मेरा L और प्लस का 64 माइनस का 1/b स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करूंगा, दोनों को 0 पुट करूंगा इक्वल टू, तो ये देखो 64 इक्वल टू 0 पुट किया है मैंने। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो बीच में। ठीक है, ये माइनस का उधर ले जाओ, 64/L स्क्वायर इक्वल टू b। ठीक है, दैट इम्प्लाइज L स्क्वायर b इक्वल टू 64। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 64/b स्क्वायर इक्वल टू L। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका LB स्क्वायर इक्वल टू 64। ठीक है, तो 64 दोनों इक्वल आ रहे हैं, 64 दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। या आप एक काम करो, किसी का एक का वैल्यू पुट कर दो, L का वैल्यू पुट सर ये कर। एल भी कांस्टेंट है क्या यहाँ पे? क्या, जहाँ पे सर ये डेल एस अपॉन डेल एल किया ना आपने, डेल एल अपॉन डेल, डेल एस अपॉन डेल एल, हाँ यहाँ पे सर मतलब ये कांस्टेंट है क्या? एल और बी? एल और बी, हाँ सर। नहीं नहीं कांस्टेंट नहीं है ना, ये तो वेरिएबल्स है, जैसे एक्स एंड वाई है वैसे एल और बी आपका वेरिएबल्स है, एस फंक्शन है आपका। ठीक है, हाँ सर। तो आपकी जो टर्म है ये वाली अभी आपके पास में आ गई ये। ठीक है, एल का वैल्यू, तो यहाँ पे आप क्या करो, एल का वैल्यू, टर्म एल की वैल्यू पुट कर दो, एल इक्वल्स टू आपका हो गया 64/b स्क्वायर। एक मिनट,
यहाँ से बी और एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, दोनों इक्वेशन से। एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो एल का वैल्यू होगा यहाँ पे 64 अपॉन बी स्क्वायर, ये वाले टर्म से। और इसमें आप क्या करो, एल का वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में। अरे करो दोनों इक्वेशन से एल, यहां से आपका बी का वैल्यू आ जाएगा बी इक्वल्स टू 64 अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से एल और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एल का वैल्यू यहाँ पे रख दो, एल का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, बी का वैल्यू देखो 64 अपॉन एल स्क्वायर है, 64 इंटू 64 और अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो 64 से 64 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका बी क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब हो गया ना, इक्वल टू सॉरी बी अपॉन बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 64, तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू 64। आ रहा है b इक्वल टू 64, एक मिनट। तो वहां पे डेरिवेटिव देखो डेल एस अपॉन डेल एल और डेल एस अपॉन डेल बी अपने किया, यहाँ से दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड 2, 64 अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू बी, 64 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एल। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 से मैंने यहाँ पे एल का वैल्यू पुट कर दिया, इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है वो 1 में पुट कर दी मैंने, तो एल स्क्वायर क्या होगा 64 इंटू 64 और बी स्क्वायर है तो क्या होगा बी की पावर 4 इक्वल टू क्या है बी। ठीक है, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल आउट करके आपने सॉल्यूशन किया, तो बी क्यूब इक्वल टू 64, तो बी का वैल्यू क्या आ गया आपका 4 आ गया। अब आप देखो, अब आपको क्या करना है, एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 2 आपकी क्या कहती है, इक्वेशन 2 है आपकी 64 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एल। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का वैल्यू आप पुट कर देंगे, बी की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू क्या है 64 अपॉन बी की वैल्यू है यहाँ पे 64 अपॉन एल स्क्वायर, तो ये होगी आपकी 64 इंटू 64 और अपॉन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा एल की पावर 4 इक्वल टू एल, तो यहां से भी सेम एल का वैल्यू क्या आ जाएगा एल इक्वल टू 4, यानी एल और बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 एंड 4 आ गई ना, 4 एंड 4 आ गई। अब आप क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एल स्क्वायर करेंगे मिनिमा के लिए। क्या सर? मिनिमा आपको मिनिमा पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया ना आपको, हाँ सर। क्वेश्चन आपका रिक्वायरिंग लिस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, तो लिस्ट के लिए क्या है आपको मिनिमा, तो मिनिमा की कंडीशंस क्या होती है, मिनिमा की कंडीशंस होती है आपकी ग्रेटर देन 0 डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 के लिए आपको देखो इसकी हाइट आपको देखनी होगी, हाइट का क्या था आपका 34 32 अपॉन एल क्रॉस बी। ठीक है, एल क्रॉस बी था, एक मिनट इसका आप डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो पहले, जो आपने सिंगल डेरिवेटिव किया है उसका डबल डेरिवेटिव करो, तो डेल एस अपॉन डेल एल स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या इक्वेशन आएगी आपकी, ये इक्वेशन देखो यहाँ पे एल बी और ये वाली
देखो बी का क्या हो जाएगा आपका 64 अपॉन माइनस एल स्क्वायर, 1 अपॉन एल स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, देखो आपका डेल एस अपॉन डेल एल क्या है बी माइनस 64 अपॉन एल स्क्वायर, तो इसका डबल डेरिवेटिव डेल एस डेल एल स्क्वायर, ये क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस 64 अपॉन एल की पावर 4 होगा, क्या क्या होगा एल की पावर 4, और ऊपर भी तो एक 4 आएगा, ऊपर भी तो एक 4 आएगा ना, या नहीं आएगा, ऊपर कितना आएगा, ऊपर 4 आएगा 3 आएगा, सो ये एल की पावर 3 आएगी ना, एल की पावर 3 और इंटू 3, ठीक है क्या, अरे x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे x l की पावर क्या है, l की पावर माइनस 2, तो ये क्या होगा आपका माइनस का 2 और माइनस 1 माइनस का 3 और l की पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या होगा आपका माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो ये होगा माइनस 3 अपॉन एल क्यूब, ये तो होगा, तो ये क्या होगा आपका प्लस माइनस हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया आपका, तो 64 इंटू 3 अपॉन एल क्यूब, ये क्या हो गया आपकी डेल एस अपॉन डेल एल स्क्वायर के वैल्यू, और अब आपको क्या करना है डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल बी स्क्वायर, तो ये भी आपके सेम आ जाएगी, ये होगी आपकी 3 इंटू 64 अपॉन बी क्यूब, ठीक है, तो एल और बी का वैल्यू पुट कर दो, दोनों क्या है 4 4 4 4 है ना, तो एल और बी का वैल्यू पुट किया आपने, तो ये क्या है 64 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये क्या होगा 64 हो गया ना, 64 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3, और ये भी क्या होगी आपकी 3 इंटू 64 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, ये भी 64 है, तो ये आपस में क्या होगा कैंसिल आउट, यानी कि जो आपकी मिनिमा है, मिनिमा वैल्यू क्या आ रही है डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एल स्क्वायर इक्वल टू 3 मीन्स ग्रेटर देन 0 आ गया ना, और डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है, मिनिमा एग्जिस्ट, और पॉइंट्स आपके क्या है एल इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 4, ये वाले। आदित्य, फिरोज, कान सिंह, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ। मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा है अपन ने, क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है क्या? क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, डेफिनेटली है, बहुत सिंपल सा है ना। अरे रेक्टेंगल बॉक्स दिया है, इसका एक वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 32, ठीक है, और रेक्टेंगल बॉक्स में आपको दिया हुआ है कि ऊपर से उसका टॉप है वो ओपन है, टॉप ओपन है, तो आपको क्या करना है इसका सरफेस देखना है 5 फेसेस के लिए, 6 फेसेस के लिए क्या है 6 फेसेस के लिए आपका ये सरफेस हो गया, ये वाला देखो, ये 6 के लिए ये हो गया, टोटल 6 फेसेस हो गए इसमें, ठीक है, और अभी आपको गिवन बॉक्स है वो क्या है 5, यानी उसका ऊपर का टॉप है वो क्या है ओपन है, टॉप ओपन है, तो आपका क्या होगा 5 सरफेस के लिए ये आपका फाइनली एक इक्वेशन आ गया, और इस इक्वेशन का आपने डेरिवेटिव कर दिया ये इक्वेशन तक, यानी कि आपको अगर डायरेक्टली क्या दिया होता है क्वेश्चन में, आपको कोई ना कोई डायरेक्ट 2 वेरिएबल्स फंक्शन आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, 2 वेरिएबल आपको एक्स एंड वाई में कोई फंक्शन दिया होगा, इस बार आपको क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल दे दिया जहां से आपको क्या करना है इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है खुद को।
तो ये आपका हो गया डेल एस अपॉन डेल एल, डेल एस अपॉन डेल बी फाइंड आउट किया, दोनों एल और बी के वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया। एल और बी की वैल्यू पुट करके आप सॉरी इक्वेशन से आपने एल और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और डेल टू एस अपॉन डेल डबल डेरिवेटिव करके और आपने मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स है वो आपने क्या कर लिया, मिनिमम एग्जिस्ट एट पॉइंट एल इक्वल्स टू 4 एट बी इक्वल्स टू 4। इस पॉइंट में आपको किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ इस इक्वेशन में। समझ में आ गया? हाँ सर।